नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 10 लेकर के आया हूँ। यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए ये यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कृषि उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ए ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो आप पहली नज़र में जब देखेंगे कि कृषि उड़ान योजना है, कृषि से संबंधित है, अब मंत्रालय पहला ऑप्शन कृषि दिया गया ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपको लगेगा कि ए ऑप्शन कृषि मंत्रालय है। जो आप गलत जाएंगे, राइट आंसर होगा बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इंग्लिश में कहते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। कहते हैं से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कृषि उत्पादों को, ठीक है, कृषि उत्पादों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसके पैदावार को, कृषि उत्पाद को वायुयानों से भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया कृषि उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। कृषि मंत्रालय आप टिक लगाएंगे तो गलत होगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बिटकॉइन अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, वह वर्चुअल करेंसी जो है बिटकॉइन बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का प्रथम, देखिए, दुनिया का प्रथम देश है। तो इस चर्चा का विषय है, कहा था जो चर्चा में है वो पर्चा में आने की, उसकी पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है। राइट आंसर होगा डी, अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में, कौन सा स्थान है भारत का। तो स्टील उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय स्थान पर है भारत। ठीक है, तो प्रथम स्थान और तृतीय स्थान भी जान ले। ठीक है, प्रथम स्थान कौन है, चाइना है। चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है और तृतीय स्थान पर जापान है। जापान को ही पीछे करके भारत द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और प्रथम स्थान पर चाइना है। ठीक है, स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना, द्वितीय स्थान पर भारत और तृतीय स्थान पर जापान है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, और इसका हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड, चलिए जब स्टील चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि भारत इस पर द्वितीय स्थान पा गया है, चर्चा के विषय में आया है, तो इस पर संबंधित कई क्वेश्चन पर्चा में आने की संभावना रहेगी आपको। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। क्या, ब्रुसेल्स कहाँ है, तो बेल्जियम में है। यह है बेल्जियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है भारत, यहाँ भी ठीक कर ले, भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है। राइट आंसर होगा आपका ए, रूस हो गया है। भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रूस हो गया। साथ साथ आपको प्राकृतिक गैस का भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रूस ही है। प्राकृतिक गैस का भी, नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है, रूस ही है। ठीक है, चलिए, और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक भी जो है रूस ही है। ठीक है, पूरे यूरोपीय देशों को ये सप्लाई करता है रूस। 5 नंबर है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कहाँ किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 5 का होगा आपका ए, मथुरा में। क्या है, उत्तर प्रदेश मथुरा में देश का पहला है। तो चर्चा का विषय है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। किस कंपनी द्वारा, तो IOC द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और ये कौन सी कंपनी है, किस श्रेणी में आती है, महारत्न की श्रेणी में आती है, महारत्न।
महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी? महारत्न कंपनी है। चलिए, इसके साथ ही भारत में कितने महारत्न कंपनी है? तो 12 महारत्न कंपनी है। और नवरत्न कंपनी कितनी है? 12। दोनों 12-12 की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ए, एनी अर्नाकोस। अर्नोकोस कहाँ का है? तो फ्रांस का है। ये फ्रांस का है। ठीक है। और ऑप्शन में दिया गया आपको बी एस बन्निन। ठीक है। और सी है डगलस डायमंड और डी है फिलिप डाइबगी। तो ये सभी जो है इकोनॉमिक्स में दिया गया। तीनों को बी सी एंड डी जो है तीनों को दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा 7 का आपका डी, श्री घोष शरत कमल अचंत इसका पूरा नाम है। तो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के एक प्लेयर है, टेबल टेनिस के। और ये जो ए, बी और सी ऑप्शन में इस सभी को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे बदल करके इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? कहा जाता था हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। 8 नंबर है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका सी, उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ पहला, भारत का पहला है, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। जो चर्चा में हो पर्चा होने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है, क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का भारत है, यहाँ भी भारत की कर ले। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर बी होगा तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खोला गया है। खाद्य सुरक्षा लेकर के बहुत अभी चर्चा का विषय बना हुआ, पूरे विश्व के लिए ये समस्या है खाद्य सुरक्षा। खासकर देख रहे होंगे पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका में, कई सारे देशों में ये समस्या है। तो खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया? तंजावुर में। और गुरुग्राम में खोला गया है ग्रेन एटीएम। कौन सा? ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम खोला गया है। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय खोला गया तंजावुर, तमिलनाडु में। और ये कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निर्माणाधीन भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पे स्थित है? राइट आंसर होगा आपका डी, फेनी नदी। किस नदी पे? फेनी नदी पे। वो चर्चा में बना हुआ फेनी नदी। चलिए 11 नंबर है, मार्स इनसाइट लैंडर किस देश द्वारा भेजा गया? तो राइट आंसर होगा आपका सी, अमेरिका द्वारा भेजा गया। अमेरिका द्वारा। किसके लिए? तो मार्स की निगरानी के लिए, मंगल ग्रह की निगरानी के लिए भेजा गया मार्स इनसाइट लैंडर। 12 नंबर है कि हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक की मेजबानी किसने किया? हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किसने किया? तो राइट आंसर होगा अपना बी, भारत। अपना भारत। ठीक है। कब से कब हुआ था? 18 से 21 नवंबर को 2022। ठीक है, 2022 के बीच में हुआ था। और 165 देश इसमें शामिल हुए थे। कितने देश? 165 देश इसमें शामिल हुए थे। और चीफ ऑफ इंटरपोल ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ इंटरपोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? चीफ कौन है? चीफ ऑफ इंटरपोल इंडिया। इंटरपोल इंडिया कौन है? चीफ ऑफ इंटरपोल इंडिया कौन है? वह नाम है सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल। ठीक है। ये कौन है? सीबीआई भी है, सीबीआई प्रमुख है, सीबीआई। ठीक है, सुबोध जायसवाल। क्वेश्चन आएगा सुबोध जायसवाल, सीबीआई कौन है? सुबोध जायसवाल। और इंटरपोल, चीफ ऑफ इंटरपोल इंडिया के भी चीफ है ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा डी, गांधीनगर। गांधी जी के गांधीनगर में किया गया। ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में। या सिर्फ राज्य का नाम पूछ ले तो गुजरात याद रखेंगे, और शहर का नाम पूछ ले तो आप गांधीनगर। ठीक है। चलिए
गांधीनगर। इसका उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया, तो पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब, 19 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 2022 को, 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या। देखिए, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट, ये भी चर्चा में पहला है, तो चर्चा में है। जो चर्चा में है उसे पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। राइट आंसर होगा इसका विक्रम एस, बी, विक्रम एस इसका, सॉरी विक्रम एस, ये आंसर होगा विक्रम एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है श्याम शरण नेगी, बी ऑप्शन, श्याम शरण नेगी। और किस राज्य की है, तो एचपी, कहाँ के है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 105 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई है, 105 वर्ष। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप इसमें जाएँ, प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ बहुत सारा वीडियो वहाँ पर रखा गया है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, साइंस सभी का है। और शाम को मैं एक वीडियो डालता हूँ एनसीईआरटी का, अभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम में लाभ उठा करके एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।